हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए है। तो टॉपिक आपने जैसे देखा होगा कि क्या सोचते हैं वो जो रात को सोने से पहले। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि आज ये टॉपिक पे रीडिंग करनी चाहिए और इंट्यूटिव मैसेज आया इसलिए कर रही हूँ। और सेकेंडली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको कमेंट में कोई भी नंबर अगर मेरे अकाउंट से भी आ रहा है ना, ट्रिपल फाइव टैरोट से, आपको लगे व्हाट्सअप में या नंबर पे कॉल कीजिए, वो नंबर मेरा नहीं है। मैंने अभी तक ऑफिशियली कोई भी डिक्लेरेशन नहीं किया है क्योंकि आई एम जस्ट प्लानिंग कि मेरी वेबसाइट डेवलपमेंट चालू है फॉर द कंसल्टेशन, क्योंकि मैं हर चीज़ को ना बहुत तरीके से करना पसंद करती हूँ। ऐसा नहीं कि बस कर दिया ऐसा नहीं है, बिकॉज आई फील वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सोल फैमिली। ऐसे कुछ भी हवा में बातें करना मुझे अच्छा नहीं लगता और ख़ास करके आप लोगों के लिए मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न हूँ, इसलिए सोच समझ के ही कोई भी चीज़ करना पसंद करती हूँ। और ऐसे ही किसी उठा के मैं किसी को नंबर दे के वगैरह मैं कभी कुछ नहीं करूँगी, और जब भी करूँगी तो आपको ऑफिशियली डिक्लेयर करूँगी, ये बात आप पहले नोट कीजिए। तो किसी के भी ऐसे झांसे में आइए मत, फिर वो कोई भी चैनल हो या किसी भी चीज़ का हो। जस्ट नोट दैट कि कोई भी किसी को भी आप अपनी डिटेल्स शेयर करें या कोई भी क्वेश्चन पूछे, ऐसा मत कीजिए। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि उनकी जो फीलिंग्स होती है ना रात को सोने से पहले, क्या निकल के आती है, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सोचते हैं। Ten of Cups, Queen of Cups, Four of Pentacles, Knight of Cups, Three of Swords, the World, the Fool, Nine of Pentacles, the Moon। एक्सपेक्टेड था, मून और डेविल पता नहीं कि मुझे एक्सपेक्टेड है। किंग ऑफ सोर्ड्स, बाप रे गुस्से में। एंड बॉटम डेक है द पेज ऑफ कप्स। डेविल का कार्ड आया नहीं है, बट मुझे डेविल की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील होती है, हो रही है इनफैक्ट। तो क्या सोचते हैं वो जब आपको, मतलब रात को सोने से पहले क्या सोचते हैं, ये चल रही है ना बात। तो सोचते हैं यू आर द वर्ल्ड, आप उनकी दुनिया हो, आप इंटरनेट पे मिले हो, आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, और या फिर ऐसा है कि काफ़ी अरसे से आप मिले नहीं हो, स्पेशली फिज़िकल लेवल पे आप लोग मिले नहीं हैं, लाइक ना सामने सामने देखा नहीं है काफ़ी अरसे से। वो एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है। अगर हो रही है तो बात सिर्फ फ़ोन पे हो रही है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम वीडियो कॉल पे, लेकिन एक्चुअली में मिलना पॉसिबल नहीं हुआ है। रीजंस काफ़ी सारे हैं। इन्होंने अगर सोचते हैं ना कि भाई मूव ऑन करना चाहिए, या आपने सोचा है कि आपकी तरफ से मूव ऑन नहीं हो पा रहा है, ये मतलब आप जब सोचते हैं कि चलो भाई कुछ नहीं हो रहा है, आप आगे बढ़ते हैं, ये जो आपकी सोच उन तक पहुंचते हैं ना, क्योंकि मुझे रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा हायर लेवल सोलमेट फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हो रहा है, जैसे कि आपकी एनर्जीज़ उनकी एनर्जीज़ ना एक दूसरे को जैसे मिरर करती है। आप जब तकलीफ में होते हैं उनको भी एहसास होता है, और वो जब आपको याद करते हैं तब आपको उनका एहसास होता है। ये इंसान रात को बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। आपके जो पर्सन है, लड़का हो या लड़की, बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, बहुत इमोशनल इन द सेंस कि अपनी इमोशंस है ना कंट्रोल रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे ना बहुत अजीब सी फीलिंग में जाते हैं, इमोशनल होते हैं, और
खास करके जो आपकी एक वाइब्स है, आपकी जो इमोशंस है ना, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली फील कर पाते हैं मिसिंग एनर्जीज़ में। और ख़ास करके मुझे हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। आपके लिए बहुत इनसिक्योर होते हैं, पॉजेसिव होते हैं कि मैंने क्या खो दिया, मेरे पास जो था ना मैंने क्या खो दिया, या मैं खो नहीं सकता, या ये इंसान खोने लायक नहीं है। ये फीलिंग बहुत ज़्यादा है। ये आपकी फ़ोटोज़, ये आपकी डीपीज़, ये आपके सोशल प्रोफाइल्स देखते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अगर ये नहीं है तो आपकी फ़ोटोज़ या जो भी उनकी मेमोरीज़ में जो आप है वो बहुत ज़्यादा देखते हैं, याद करते हैं। और ख़ास करके ऐसा लगता है ना कि बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं। अगर ऐसा लगता है कि आप किसी और के पास हो या आप किसी और डिसीजन ले ना ले, ये सोच के ही ना बहुत ज़्यादा बौखला जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। क्योंकि ऐसा लगता है ना कि जैसे ये इंसान है ना, इसका प्यार ये इंसान मेरे लिए है, मैं डिज़र्व करता हूँ, या इतना खूबसूरत है ना ये इंसान, या इसकी एनर्जी, बेसिकली इसकी एनर्जी वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं, पॉसेसिव होते हैं, गुस्से में आते हैं। आपको किसी और के साथ अगर देखते हैं, इमेजिन करते हैं, तो मतलब उनको पता चलता है कि भाई आप कुछ और डिसीजन ले सकते हो, तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आते हैं। लेकिन उनको ऐसा लग रहा है ना कि आपने उनका दिल तोड़ के, आपने उनको छोड़ के इतनी बड़ी गलती की है ना, इतनी बड़ी गलती। ख़ास करके ऐसा लग रहा है ना कि कुछ और डिसीजन लेना है, थर्ड पार्टी इश्यूज़ है, पेरेंट्स का प्रॉब्लम, और स्पेशली थर्ड पर्सन का जो इश्यूज़ है वो जब उन्होंने ही क्रिएट किया हुआ है, तो वो जब अपनी जो मजबूरियाँ नज़र आती है ना कि हम, मेरी गलतियाँ या मजबूरियाँ, तब अपने आप को बहुत ज़्यादा, बहुत अब खुद के ऊपर भी गुस्सा करते हैं, खुद के ऊपर कि मैंने क्या कर दिया। बहुत फील होता है कि ये मैंने क्या किया, इस इंसान के जैसा, इस इंसान जो इनोसेंट है, लिटरली इनोसेंट है, उसके साथ मैंने बहुत ज़्यादा गलत कर दिया। इन्होंने जब आपको छोड़ा था, इन्होंने जब आपसे मुंह मोड़ा है, जो बात नहीं कर रहे हैं, उनको सबसे ज़्यादा ना गिल्ट फील होता है, सबसे ज़्यादा। क्योंकि उन्होंने जब रिश्ते में थे या रिश्ता जब टूटा, तो उनको तभी एहसास नहीं हुआ कि आपकी वैल्यू या आपकी अहमियत उनकी ज़िंदगी में कितनी है। लेकिन अभी उनको बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हुआ है, या आपके पास ऐसा लगता है कि कुछ मिरेकल हो जाए और आपके पास आया जाए, और इनकी इमोशंस है ना इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो ये एक्शन लेंगे, आपके लिए वो एक्शन लेंगे सिर्फ सोच समझ के। लेकिन ना फ़िलहाल क्या सोच रहे हैं कि नहीं, मेरी जिम्मेदारियां हैं, मेरी मजबूरियां हैं, मैंने गलती करी है, सब कुछ है। लेकिन जैसे जैसे इनकी इमोशंस स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं ना, जैसे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा अपने आप को ना रोके हुए है, बहुत ज़्यादा रोके हुए हैं, इमोशंस को छुपाए हुए हैं। लेकिन ये खुलेंगे, ये रिस्क लेंगे, ये शुरुआत करेंगे, नई शुरुआत करेंगे। लेकिन सिर्फ कभी जब आपकी एनर्जी चेंज होगी तभी। आपने अगर पीछे भागना छोड़ दिया, आपने अगर चेजिंग एनर्जी छोड़ दी है ना, आपकी वैल्यू, आपकी अहमियत उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा बढ़ती जाएगी। क्योंकि मुझे अगेन यहाँ पे बहुत ज़्यादा फीलिंग है कि उनकी जो कार्मिक साइकिल है, कार्मिक सिचुएशंस है, रिलेशंस है, वो कंप्लीशन के कगार पे है। तो जब आप अवेलेबल हो, ये चीज़ दिखाओगे, तो उनको आपकी अहमियत समझ में नहीं आएगी। तो अगर आपका सेपरेशन चल रहा है, उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, डू नॉट चेज हिम और हर, उनको पीछे मत पड़िए, कुछ नहीं है, आप सिर्फ अपना काम कीजिए। अभी मैनिफेस्टेशंस या मेडिटेशंस करना, आपकी ग्रोथ पे काम करना क्यों ज़रूरी है? देखिए, मांगने से, यूनिवर्स को मांगना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है कि आपको क्या चाहिए। आप है ना ट्रू लव, सच्चे प्यार के हकदार हैं। तो आपको जो भी है वो आपके जो जस्टिस है ना, वही मिलने वाला है। और आप बिलीव नहीं करोगे, आपको लग रहा है कि नहीं भाई मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे सहा नहीं जा रहा है, सहन नहीं। लेकिन जैसे जैसे आप मेडिटेशन स्टेट में जाओगे, ये रीडिंग के थ्रू आपकी जैसे हीलिंग प्रोसेस होता है ना, आपको रोना आता है, आपको चिढ़ होती है, आपको परेशानी होती है, आपको समझ नहीं आता है, हर चीज़ ना इमोशंस को बहने दो, इमोशंस को बहने दीजिए। अगर आप चाहे तो कमेंट करके अपनी जो भी सिचुएशन है लिख सकते हैं, लेकिन आपकी जो पर्सनल आईडी है वो, मतलब मैं नहीं चाहती कि आप जैसे ना आप अपनी जो पर्सनल लाइफ है किसी और के साथ शेयर करें। एक इनविजिबल आईडी या कुछ भी आईडी से आप अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं, लेकिन मतलब जैसे आप अपना तकलीफ बता सकते हैं, लेकिन बस आप
आपका पर्सनल डेटा या कुछ है वो शेयर ना हो जाए, इस बात का ज़रूर ध्यान दें। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ मेरे लिए मायने क्या रखती है कि आप रखते हैं, लाइक आपकी फीलिंग्स। ऑलरेडी आपकी फीलिंग्स की इतनी ज़्यादा तकलीफ़ से गुजर रहे हैं। मैं और आपकी तकलीफ़ बढ़ाना नहीं चाहती, आपकी तकलीफ़ कम करना चाहती हूँ, आपकी तकलीफ़ मिटाना चाहती हूँ। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ, मतलब मैं ये कोशिश करूँ कि आपकी हीलिंग प्रोसेस हो, आपके अंदर जो दुख है, तकलीफ़ है, जो गुस्सा है वो निकल जाए। क्योंकि ये एनर्जीज़ है ना, आपकी जो ग्रोथ है, आपकी जो आगे बढ़ना है, आपकी जो डिज़र्व करते हैं ना, उसके लिए रोके हुए हैं। बस इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूँ मतलब आपसे कि अपनी इमोशंस है ना जस्ट बहने दीजिए और यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर करके अपना काम कीजिए। एक ही वक्त है, एक ही चीज़ है, तभी आपको करना है, बस उसके बाद कुछ नहीं, उसके बारे में सोचना नहीं, अपने काम के ऊपर ध्यान देना है। जो भी आपका काम है, काम कभी छोटा बड़ा नहीं होता, काम होता है, आपको जो करना है वो करना है। अपनी ग्रोथ, ग्रूमिंग, और ख़ास करके जो ये साल है 2022, तो ये पर्टिकुलरली वीनस यानी शुक्र ग्रह का साल है और इसमें रिलेशनशिप इश्यूज़ बहुत मैटर करेंगे। जो नहीं थे वो उभर के आएंगे, मतलब जो प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व होंगे, या जो प्रॉब्लम्स नहीं दिख रहे ना वो उभर के आएंगे। क्योंकि अल्टीमेटली जब रिलेशंस की बात आती है, शुक्र की बात आती है, तो वो सबसे बड़ी चीज़ है ना जस्टिस की तरफ जाता है, सच्चे प्यार को दर्शाता है। तो ये चीज़ होनी है। तो आप अपनी केयर करना, शुक्र ग्रह को या वीनस प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग ज़रूर कीजिए, अपना ख्याल रखिए। सबसे बड़ी ग्रूमिंग, आप परफ्यूम यूज़ कर सकते हैं, आप फ्लावर्स अपने आसपास रख सकते हैं, फ्रेश फ्लावर्स वगैरह सब चीज़ें। अपने आप को मतलब पॉजिटिव रखना वीनस प्लैनेट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। आप करके देखिए ना, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आप ये उपाय करो लेकिन जो आपको ही सूदिंग करे ना, आपको अच्छा करे, ये उपाय ज़रूर पहले करिए। क्योंकि क्या होता है जब रेमेडीज़ कब वर्क करती है ना, लाइक आपने ब्रेसलेट पहनना है, आपको स्टोन्स पहनने हैं, सब कुछ है ना। मैंने भी ये सब करके देखा है, जब पंडित जी ने बोला है कि ये है करना है, वो करना है, लेकिन कभी चीज़ वर्क नहीं कर पाई। एक तो वो होता है कि वक्त नहीं आया होता, और दूसरी चीज़ है कि जब तक हमारी एनर्जी चेंज नहीं होती ना, कि हम नहीं समझते कि हमारे लाइफ में ये प्रॉब्लम्स है, लाइक जॉब का है, करियर का है, बिजनेस का है, और स्पेशली लव लाइफ का क्यों आ रहा है, उसका सोल्यूशन किस तरह से आएगा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने से। ये जो इंसान है ना, आपके जो सोलमेट है, हायर लेवल सोलमेट है, वो बहुत ही ज़्यादा वीक इंसान है। उनमें जलन है, ईगो है, ज़िद है, बचपना है, सब कुछ है, लेकिन इनका प्यार भी आपके लिए उतना ही खास है एक दूसरे के लिए। तो वो सिर्फ एक उभर के आना है, वो जो बोलते ना एक अंधेरा है उसका मिटना है, उसके लिए रुके हुए हैं, हर चीज़ रुके हुए हैं। एनर्जीज चेंज होने की बात चल रही है, तो बस वो कीजिए। आप मिरेकल इसलिए देखेंगे, मिरेकल कैसे होते हैं, लाइक ना मेहनत से। ये जो एनर्जीज शिफ्ट होती है ना, तब मिरेकल्स होते हैं। आप खुद सोचिए, जब आप पॉजिटिव रहते हैं ना, तब आपको कैसा लगता है। आप जब नेगेटिव सोचते हैं ना, हर बार हर तरीके से ना कुछ नेगेटिव न्यूज़ सुनने को आती है। लेकिन अब जब आप पॉजिटिव होते हैं, हाँ चलो ये है, ठीक है, आपका भी मन हल्का होता है, आप खुश रहते हो, और चीज़ें खुशी से आती है सामने से आपके। वो जब लाइक ना कॉल करेंगे, बात करेंगे, तो खुशी से बात करेंगे। और जैसे मैंने सजेशन दिया है कि इनकी एनर्जीज़ चेंज हो रही है, कार्मिक सिचुएशंस एंडिंग में चल रही है, उनको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलते जा रही है कि आपके लिए क्या और उनके साथ जो सिचुएशन चल रही है उनके लिए क्या। इस बीच में आपकी वैल्यू बढ़ाना आपका सबसे बड़ा काम है। भले आपकी बातचीत हो, आपका रिलेशनशिप कैसा भी हो, सिंगल हो, क्रश हो, मैरिड हो, अनमैरिड, जो भी सिचुएशन हो, आपको अपनी वैल्यू पे ध्यान देना है। आप बिलीव नहीं कर पाएंगे ऐसा चीज़ चेंज होगी। हीलिंग प्रोसेस पे ध्यान दीजिए बहुत ज़्यादा। तो अचानक से रीडिंग के बाद या वक्त आपको उनकी तरफ से कुछ कॉल मैसेज ज़रूर आ सकता है। अगर आप इस रीडिंग्स को ना बहुत ज़्यादा ना ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से देखते हैं, आप में ना अजीब अगर मेंटली शिफ्ट होता है ना, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, ऐसा एक
मिराकलसली आपको रिजल्ट आ सकता है, लिटरली। तो आज के आज नहीं सही, लेकिन आएगा ज़रूर ज़रूर, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, मिस नहीं की जा सकती। मतलब मिस इन द सेंस कि वो चीज़ खोना कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि ये एनर्जीज जो लविंग एंड केयरिंग एनर्जी है ना, वो आप प्रिटेंड नहीं कर सकते, आप उसको मतलब ना झूठा किसी को दिखा नहीं सकते कि आपको फील होता है। नहीं, ये फीलिंग्स है ना बहुत दिल से आती है, और उसी को समझती है जो दिल से दिल का रिश्ता रखता हो। तो लिखते हैं कि ट्रू लव ओरेकल से क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। कमिटमेंट कमिटमेंट आएगा, लेकिन कब? जब एनर्जीज चेंज होगी आपकी या कंपैटिबिलिटी में कहा ना कि एक दूसरे को समझने का जो चीज़ है ना, मैनिफेस्टेशंस, ये आपके बारे में सोचते हैं बहुत ज़्यादा रात को। और सेक्सुअल फ्रीडम, सेक्सुअलिटी, ये सुबह के हैं, शायद मैं वापस देखूंगी। डेटिंग एंड मैच्योरिटी एंड सेरेंडिटी, इनका बिहेवियर है ना, बिहेवियर, क्रिएटिविटी आपके साथ है ना, लिटरली वो फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। तो यही सोचते हैं कि ये इस रिश्ते में कुछ करना चाहिए, ये आपको बहुत याद करते हैं। इमैच्योरिटी है इस रिश्ते में, सब कुछ जैसे ना बहुत ज़्यादा अभी तक कुछ सुलझा हुआ नहीं है, ये उनको फील होता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें बिखरी हुई हैं, उनको कैसे किया जा सकता है। रात को आपको बहुत याद करते हैं, और बहुत मन करता ना, अगर मुझे से लगता ना एक वक्त आएगा ना जैसे उनको अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं रहेगा कि, और अचानक से आपको बोलेंगे कि बात करने है, तुम्हें देखना है, तुम्हारी आवाज़ सुनने का मन कर रहा है, तुम्हें देखने का मन कर रहा है, वीडियो कॉल तो करो, एटलीस्ट वीडियो कॉल तो करो। ये आप ही को कंपैटिबल समझते, आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, लिटरली बहुत ज़्यादा। डेटिंग, ये डेटिंग है ना एक्चुअली फिजिकल मीट, मैंने कहा ना कि कुछ लोगों को दिख रहा है, कुछ लोग केसेस में हुई नहीं है, तो वो चाहते हैं कि आपको आमने सामने आके लिटरली ऐसे लगता गिफ्ट दे दे, फ्लावर दे दे, आपकी डेटिंग हो, आप लोग घूमे फिरे एक साथ। नहीं, कुछ नहीं तो पॉसिबल, तो वीडियो कॉल करके आपको देखना ज़रूर चाहेंगे, आपको ही अपना लाइक ना कंपैटिबल समझते हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट, एक दूसरे के लिए बने हो। जिस तरह से आप उनको समझते हैं वैसा कोई नहीं समझ सकता। अब उनका असली सोल सेटिस्फैक्शन आप ही हो, ये फील बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली करते हैं। उनको बहुत फील होता है कि उन्होंने आपका दिल तोड़ दिया, लेकिन उसकी जैसे ना बहुत अकड़ू इंसान है ये, तो सॉरी तो नहीं कहेंगे, फील तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ अपनी जो बिहेवियर है ना, अपनी जो जेस्चर्स है, उससे आपको बहुत मनाने की और आपको खुश करने की बहुत कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी बहुत चीज़ें बदल रही है, लिटरली बदल रही है। आपकी फीलिंग्स, आपकी या आपकी प्यार की बहुत रिस्पेक्ट हो रही है उनके मन में। ये अगर एनर्जीज़ की मैं बात करूँ, सच में बहुत अच्छी वाइब्स हैं, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। और ये आएंगे, हाँ डेटिंग होगी ज़रूर, आप लोग की मीट होगी, ज़रूर आएगी। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।